हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। जैसा कि मेरे सभी वीडियो में और ये मेरी हैबिट हो चुका है, ऐसा ही नहीं मैं चैनल पर ही बोल रहा हूँ। जब भी मैं किसी पब्लिक गैदरिंग में होता हूँ, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होता हूँ, तो मेरी जो ब्रेक द आइस है वो है ना, आई स्टार्टेड ब्रेक द आइस, तो मैं किसी न किसी बुजुर्ग का कॉल, किसी न किसी साधु संत महात्मा, किसी वेद पुराण गीता महाभारत, किसी न किसी का मैं दोहा लेता हूँ। आज मैं जिस हस्ती का दोहा लेकर आया हूँ उस हस्ती का नाम है हिंदुस्तान के जाने माने कवि, और कहा जाए तो हिंदुस्तान की धरोहर और आधुनिक युग के सबसे चहेते कवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कुछ लाइन है जिन्हें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव या तन में शक्ति विजय अपार? दोस्तों, इट इज अ सिलेक्शन ऑफ यू, इट इज ऑन योर प्रॉब्लम, यू हैव टू सेलेक्ट। तुम्हें दोनों में से क्या सेलेक्ट करना है? वो कवि जो सरकारों पे लिखा करता था वो लिखते हैं 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार? कुछ लोग ये यकीन रखते हैं कि हमें दोनों चाहिए, कुछ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब कलम हाथ में आ जाता है तो वो तलवार से तेज धार वाला हो जाता है। तुम्हारी तलवार से एक गर्दन काटी जा सकती है, उसके कलम से इतिहास बदला जा सकता है, उसके कलम से कानून पास हो सकती है, उसके कलम से गरीबों का भला हो सकता है। तो ये आपका सिलेक्शन है, आपको क्या सेलेक्ट करना है? 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार? दोस्तों, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास एक परिस्थिति थी कि मुझे क्या चुनना चाहिए था, कलम या तलवार? दोस्तों, काश उस दिन मैं ये तलवार चुन लेता तो मैं आज आपके सामने न होता, सलाखों के बीच होता, जाना माना गैंगस्टर होता, कुछ न कुछ ऐसा होता जो अकल्पनीय होता, अनइमेजिनरी होता। लेकिन मैंने सेलेक्ट किया इस कलम को। दोस्तों, इस कलम के जरिए मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाता हूं। इस कलम के जरिए मैं डॉक्टर बना। इस कलम के जरिए जो नेम फेम मनी जो भी आई, जितनी भी आई, इट डजंट मैटर हाउ मच मनी यू हैव, मैटर इज दैट हाउ हैप्पी यू हैव। ये तो मायने ही नहीं रखता कि आप कितने पैसे वाले, आप पे कितना पैसा है। दोस्तों, मायने ये रखता है आप कितने खुश हैं। इत्मीनान कल्ब है मोमिन की पहचान, वरना वुजू के फराइज तो इबलीस से भी आते थे। दोस्तों, जिसके इत्मीनान नहीं है कल्ब में, वो भूल जाए कि कौन है वो। मैं तो ये कहूंगा वो इंसान ही नहीं है जिसके कल्ब में इत्मीनान नहीं है, कल्ब में चैन। इत्मीनान बोले तो हार्ट में पीस होना जरूरी है, सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। अनसेटिस्फैक्शन इज द बिगेस्ट डिजीज, इज द ग्रेटेस्ट डिजीज in this world. Unsatisfaction. If you are satisfied to have the crown, आपके सर पे ताज है, आप बादशाह हो। फकीरी मिजाज रखता हूं, ठोकरों में ताज रखता हूं, परवाह नहीं मुझे कल की, मुट्ठी में आज रखता हूं। दोस्तों, ये वही बातें हैं जो रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं। 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार? अगली लाइन, मन में ऊंचे भाव या तन में शक्ति विजय अपार? ये तन की शक्ति उम्र ढलने के साथ खत्म हो जाएगी। इट पासेज अवे एट टाइम पासेज, जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये चली जाएगी, लेकिन तुम्हारे विचार अजर और अमर हो जाएंगे। आज हम पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, डू योर ड्यूटी द राइट विल बिकम ऑटोमेटिकली। ये गांधी जी ने कब कहा था? गांधी जी को इस दुनिया से गए हुए मुद्दत हो गई, लेकिन गांधी जी का विचार जिंदा है। दोस्तों, अगर यही विचार जिंदा रखना है, इन विचारों में अपने आप को जिंदा रखना है, तो यू हैव टू सेलेक्ट द पेन नॉट द स्वॉर्ड। तलवार को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको कलम को सेलेक्ट करना है। मैं इस बात पे इतना फोकस दे रहा हूं कि जो मिठाई, जो लड्डू सुकून का मैंने चखा है, दोस्तों आप सभी चखें। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, हर हाल में रहे, जिस भी हाल में रहो आप खुश रहें, आपके हार्ट को पीस मिले, आपके कल्ब को इत्मीनान मिले, आपके हृदय को चैन मिले, तृप्ति मिले, सुकून मिले। इसीलिए
मैंने ये कहा कि फिर वक्त की वैल्यू को पहचान लीजिए। वक्त की वैल्यू कैसे पहचानी जाएगी? वक्त एक ऐसी शय है जो फ्री है। कैसे? देखिए, टाइम इज फ्री बट इट इज प्राइसलेस। फ्री है लेकिन अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं, इसे कोई खरीद ही नहीं सकता। क्या बात लिखी है? टाइम इज फ्री बट इट इज प्राइसलेस। टाइम है तो फ्री का, लेकिन ये अनमोल है। यू कांट ओन इट। आप इसे खरीद नहीं सकते हो, आप इस पर शासन नहीं कर सकते हो, बट यू कैन यूज इट। लेकिन तुम इसे यूज कर सकते हो। कैसी संपत्ति दी है ऊपर वाले ने कि ये आप इसको ओन तो नहीं कर सकते, आप इसके ओनर नहीं हो सकते, मालिक नहीं हो सकते, बट यू कैन यूज इट। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कांट कीप इट। तुम इसे रख भी नहीं सकते हो। ऐसा हो कि रख लें तो कुछ लोग तो एयर प्रूफ चीजें बनवा कर उसमें टाइम रख लें, माना का 10 साल इसमें रख लो, बुढ़ापे में काम आएंगे, निकाल लेंगे। नो, यू कांट कीप इट बट यू स्पेंड इट। क्या बात! आप इसे रख सकते नहीं हो लेकिन खर्च कर सकते हो। सोचो ना, जरा गौर करना इन लाइनों पे। मैं अभी और इनको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद और इनको अधिकांश रूप में फैलाने की कोशिश करूंगा। यू कांट कीप इट, आप इसे नहीं रख सकते हो, बट यू कैन स्पेंड इट, बट आप इसको खर्च कर सकते हो। बड़े मजे की बात है, खरीद सकते नहीं है, खर्च कर सकते हैं। कितना फ्री का सौदा है। वंस यू हैव लॉस्ट इट, ओ डियर, अगर आपने एक बार ये खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, यू नेवर गेट इट बैक। आप इसे कभी वापस नहीं पाओगे। टाइम इज फ्री बट इट इज प्राइसलेस। यू कैन नॉट ओन इट बट यू कैन यूज इट। यू कांट कीप इट बट यू कैन स्पेंड इट। वंस यू हैव लॉस्ट इट, यू नेवर गेट इट बैक। तुम इसे फिर पा ही नहीं सकते हो। तो हमें अपने टाइम का किस तरीके से सही इस्तेमाल करना चाहिए? टाइम का सही इस्तेमाल यही है कि जिस वक्त पर विद्यार्थी जीवन है तो विद्या को पूरा देना चाहिए। आपके मनोरंजन का वक्त है तो मनोरंजन में विलीन हो जाइए। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। छोटी सी क्लास में हमने ये कहावत पढ़ी थी, वर्क वाइल यू वर्क प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। खेलते वक्त खेलो, पढ़ते वक्त पढ़ो। खुश रहने का सबसे सिंपल और आसान तरीका ये है कि जब जो काम करो फुली कंसेंट्रेटेड होकर करो, उस पर पूरी तवज्जो के साथ अपना काम करो। देन यू विल फाइंड दैट यू आर द हैप्पीएस्ट सोल ऑन दिस अर्थ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर कैरेक्टर। If you want to be beautiful, then you have to use it, then you have to spend it, then you use it, and it is free but it is priceless. Understand the value of time. मार्टिन लूथर। टाइम की वैल्यू से ही मैं एक चीज याद आई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक दार्शनिक गुजरे हैं। जैसा कि नाम में किंग है तो राजा भी रहे। दोस्तों, बड़े दुख के साथ मुझे एक बात कहनी पड़ रही है कि आज पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर जो कत्ल गारत हो रहे हैं, जो नफरत हो रही है, नॉट ओनली इन इंडिया बट होल द वर्ल्ड, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ओ मेरे भाइयों, जरा गौर करो, धर्म तो एक ही है। उस ईश्वर ने धर्म तो एक ही बनाया। मैं नाम उसका नहीं दूंगा आपको, वरना आप कहोगे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। धर्म का मतलब है यूनिवर्सल ट्रुथ, एक ऐसा सच जिसको कोई झुटला नहीं सकता। पानी प्यास बुझा देता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं इस सच को झुटला दे। आग जला देती है, दुनिया की कोई शय ऐसी नहीं जो इस बात को झुटला दे। दोस्तों, भूख लगे और खाना खा लिया जाए तो पेट भर जाता है। जमीन में दाना डाला जाए और वो पौधा बन जाए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरीके से धर्म एक ही है। दोस्तों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप उसको क्या नाम दें। मैं उसको कोई नाम नहीं देना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, जिस गॉड ने
इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की होगी, वो क्रिएटर एक है। वननेस ऑफ गॉड, गॉड इज ओनली वन। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते इति प्रतिमा नास्ते किंचन नास्ते नास्ते। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दोनों एक श्लोक और एक आयत कुरानी, दोनों चीख चीख कर बता रही हैं गॉड इज वन एक्सेप्ट अनदर। गॉड सिर्फ एक है बिना किसी दूसरे के। ओ द पीपल ऑफ वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडियंस, दिस इज माई, ये मेरी बड़ी विनम्र अपील है। जो जो लोग मेरी बात को सुने, पूरी दुनिया से मेरी ये अपील है कि उस सर्वशक्तिमान को बचाने के लिए ना लड़ो, अपने आप को बचा लो। जो पूरी सृष्टि बना सकता है, क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकता? मुसलमान लगे हैं इस्लाम बचाओ, हिंदू लगे हैं हिंदू बचाओ, ईसाई लगे हैं ईसाई बचाओ। वो लोगों क्या मजबूर है तुम्हारा और मेरा खुदा, मेरा रब, तुम्हारा ईश्वर, हमारा ईश्वर? नहीं ना, वो ये फैसले उसके हैं, उस पर छोड़ो। हमारा काम ये है कि अगर हमारे पड़ोस में है कोई तो पड़ोसी का हक अदा करो। इन चीजों को छोड़ दो, अहले इल्म बन जाओ, विद्वान बन जाओ। आप इन चीजों से ऊपर आओ, तब मेरा देश तरक्की करेगा, तब ये दुनिया तरक्की करेगी, तब हमारी वो कहावत साकार होगी वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरा संसार एक परिवार है। क्या आप ये समझते हो इतनी ओछी मानसिकता लेकर कि एक टोपी वाला भगवे वाले को मारे, एक भगवे वाला टोपी वाले को मारे, एक ईसाई यहूदी को मारे, एक मुस्लिम यहूदी से टक्कर ले? आज के हालात ये हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में बमबारी हो रही है, मासूम मारे जा रहे हैं। कुछ लोग इस पर खुश भी होंगे। दोस्तों मेरा दिल रोता है। क्यों रोता है? उसमें इंसानियत का कत्ल हो रहा है। ना कोई हिंदू मर रहा है, ना कोई मुसलमान मर रहा है, उसमें इंसानियत मर रही है। वो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो मैनेज करेगा। बट आए कुरान की आयत है, वो अल्लाह लिल इंसानी इल्ला माशा, कि जो लोग जैसा कोशिश करते हैं हम उन्हें ऐसा बना देते हैं। जिन लोगों ने कोशिश की देश में दुनिया में फूट डालने की, जिन लोगों ने धर्म की राजनीति करने की कोशिश की, जिन्होंने दुनिया को धर्मों में बांटने की कोशिश की, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। क्यों? ऊपर वाले ने कहा जो जैसा करने की कोशिश करता है वो वैसा कर गुजरता है। लेकिन राइट और रॉन्ग वे हम पहले ही दिखला चुके हैं लोगों को, क्योंकि जब वो किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो उनके दिल से आवाज आती है दैट इज द राइट, दैट इज द रॉन्ग, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। तो दोस्तों इसीलिए मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, मैं इमोशनल हो गया था इसलिए अपने टॉपिक को उधर ले गया। दोस्तों इमोशनल होना हम सब की जिम्मेदारी भी है, हमें होना भी चाहिए। हमें पशुओं की तरह जिंदगी नहीं जीनी, हमें अपने आसपास का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि हमें अपने पड़ोस से लेकर, अपने मोहल्ले से लेकर, अपने कस्बे से लेकर अपने देश के लिए क्या करना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है। तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, लाइट कैन डू दैट। अंधेरा अंधेरे को नहीं हटा सकता, इस काम को लाइट कर सकती है। अंधेरा अंधेरे को नहीं हटा सकता। लाइट कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, लाइट कैन डू दैट। नेक्स्ट, हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, लव कैन डू दैट। इसी तरीके से नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। इस काम को मिटाने के लिए लव करना होगा, इस काम को मिटाने के लिए प्यार करना होगा। मार्टिन लूथर किंग की ये लाइन है। मेरे देशवासियों, मेरे सभी यार दोस्तों, मेरे सभी बुजुर्ग साथियों, मेरे सभी जूनियर और सीनियरों, पढ़े लिखे विद्वानों से लेकर अनपढ़ तक, मेरी सबसे अपील है कि मार्टिन लूथर किंग की इस बात को याद रखो, अंधकार अंधकार को मिटा नहीं सकता, इसको मिटाने के लिए उजाला चाहिए। जिस तरीके से नफरत नफरत को मिटा नहीं सकती, नफरत को मिटाने के लिए प्यार चाहिए। हमें अपनी जिंदगी प्यार भरी गुजारनी है, हमें अपने देश के साथ में वफादारी करनी है, हमें एक अच्छा देशभक्त बनना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। तो हमें मार्टिन लूथर किंग की ये बात याद रखनी होगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।